जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पूर्व सैनिकों के संगठन ने TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं उसकी खुशखबरी है इसमें। और खुशखबरी ये है कि जो मांगे आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भेजते थे मेरे पास और मैं वीडियो में बना के भेजता था, वो सारी की सारी मांगे जो है इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये समिति ने दे दी हैं। ये समिति है सबका सैनिक संघर्ष समिति, सबका सैनिक संघर्ष समिति है। इसमें इन्होंने जो मांगे सारी की सारी दे दी हैं। ये मांग जो है आपको मैं 8 पेज की दिखा रहा हूँ, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पढ़ूंगा तो आप लोग जो है बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जो इसी से संबंधित है वो इस मांगों को अपना पढ़ लेना। और ये मांगे जो है आपकी सारी की सारी जो है महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं MOD एवं सरकार के पास पहुंच गई हैं। अब वो मांगों में से कितनी मांगे हैं और सारी की मांगे जो से आपको ऑनरिक पेंशन की मांग थी, आपकी जितनी भी है पूर्व सैनिकों की बहुत सी मांग थी, जैसे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार जो MSP की मांग थी, और उसके बाद में MSP की मांग थी, विडो पेंशन की मांग थी, उसके बाद में जो ये है डिसेबिलिटी पेंशन की मांग थी। ये सारी की सारी मांगे जो है वहाँ पर JSOs की पेंशन बढ़ोतरी की मांग थी। ये सारी मांगे जो है आपकी रिजर्व पेंशन की मांग थी, और ये आफ्टर रिटायरमेंट ऑनर की पेंशन की मामला, ये सारा का सारा मामला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 8 पेज का लेटर है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप लेटर को पढ़ लेना और इसमें देख लेना है। तो ये सारी मांगे जो वहाँ पर चली गई हैं अब जो है ये पे कमीशन के सामने रखे जाएंगे। और मुझे पता है कुछ मांगे हैं जो जवानों की, जो सिपाही, नायक, हवलदार जिनकी MSP की मांग, MSP की मांग और सर्विस पेंशन की मांग हो गई, ये सारी मांग इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डनरी की मांग, इन सबको मान लिया जाएगा, मुझे पूरा पता है। और ये विडोज पेंशन की मांग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मांग ली जाएगी। तो इसमें कोई ऐसी मांगे नहीं रखी हैं जो कि नहीं मानने वाली हों। तो ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप जो है इस चैनल में नए बने तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज कोई ना कोई समाचार आपके पास भेजता रहूँगा और इम्पोर्टेंट समाचार भेजता हूँ। मैं आपके पास में कोई फालतू के समाचार, फालतू की झूठ झाट के समाचार नहीं भेजता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों ने शेयर किया, आप लोगों की मेहरबानी से ये मांगे सारी की सारी जो है समिति के पास में पहुँच गई हैं। और उस समिति ने जो है सारी की सारी जो है ये सबका सैनिक संघर्ष समिति ने जो है कमेटी ने ये सारी मांगे वहाँ पर रखी गई हैं। तो एक दूसरे को बताने से ही सभी पता चलता है। तो आप लोग देखो, ये है, ये मांग पत्र है, ये मांग पत्र है इनका, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, ये मांग पत्र है इनका। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ में ले जा रहा हूँ, केंद्र सरकार द्वारा सेना के साथ दिए गए इसके में भेद जो अन्याय जो भी है उसके लिए उन्होंने लिखा है इसमें, ये सारा ये इन्होंने बनाया भूमिका, ये आप पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले डिमांड है, डिमांड टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 3 रिटायर्ड जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये उन्होंने बताया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के और सोचने की जो डिमांड है उन डिमांडों के लिए उन्होंने समझाया है कि महोदय आप जो है 3 जज की कमेटी बना लीजिए और आप देख लीजिए जो डिमांड बिल्कुल सही हैं उनको आप लागू कर दीजिए। तो इसमें आप कोई भी डिमांड हमें ऐसी नहीं दे रहे हैं जो कि आपको लागू नहीं है, जो इतराज़ नहीं होना चाहिए। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की इस मांग को लेकर केंद्र सरकार को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, लिखा है, क्योंकि पूर्व सैनिक ये दबाव नहीं बना रहे हैं, हमारी ये मांग पूरी कर दीजिए। बल्कि ये इतनी सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज कमेटी सभी मांगों का अध्ययन करें और जो मांगे जायज़ हैं उनकी मांगों को सरकार को सिफारिश करें और केंद्र सरकार उन सिफारिशों को लागू करे। तो ये बिल्कुल बात सही है कि भाई उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हम कोई आपके ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं, ना कोई हम किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जो है हमके पास डिमांड रख रहे हैं, और ये डिमांड जो है आप 3 रिटायर्ड जज हैं उनसे चेक करवा लें उनकी कमेटी कि भाई ये डिमांड सही है, अगर ये डिमांड हमारी सही है तो आप इन डिमांडों को हमारे को लागू कर दीजिए। अब कौन कौन सी डिमांड है मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जिसके संबंधित हो पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो डिमांड ये दिया है, डिस्क्रिमिनेशन इन विडो पेंशन, विडो पेंशन के अंदर जो कमियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उनको पूरा कर दीजिए। उसमें इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, सारा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और उन्होंने लिखा है कि श्रीमान जी, केंद्र सरकार द्वारा जवानों की विधवाओं के
पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी भी कमेटी बनाई गई है सभी की सभी ऑफिसर्स के अधीन बनाई गई हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये कमेटियाँ ऑफिसर साहबान के अधीन बनाई गई हैं, तो इस प्रकार से जो कमेटी बनाई गई हैं अब इसमें जवानों को भी शामिल किया जाए और ये 3 जजों की जो 3 रिटायर्ड जज हैं वो इनकी सिफारिश करें ताकि वो कमेटी जो है काम करे। और इस प्रकार से विधवाओं की जो पेंशन है इन विधवाओं की पेंशन में भी सुधार किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर टी.एस. नायक का उदाहरण दिया हुआ है या टी.एस. कर्नल साहब का उदाहरण दिया हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। आप आराम से आपके पास जब टाइम हो पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और साथियों के पास टाइम नहीं होता है, वो बोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जिसको संबंधित है उसे पढ़ लेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि श्रीमान जी जो है हमारा जो है 7 CPC में जो फैक्टर लगा था वो 2.57 लगा था, जो सबसे लोएस्ट फैक्टर था, जिसके कारण जवान और जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ पाई। जवान जेसीओ की पेंशन मामूली से बढ़ी है। और उन्होंने बताया कि श्रीमान जी जो है और ये मुद्दा जो है हमारे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके पास भी रखा हुआ है कि सैनिकों का जो फिटमेंट फैक्टर था वो बहुत कम था, जिसके कारण जवानों की और जेसीओज की पेंशन बिल्कुल भी OROP में नहीं बढ़ी। सिपाही की थोड़ी बढ़ी, नायक की थोड़ी बढ़ी, थोड़ी हवलदार की बढ़ी, लेकिन नायक सूबेदार में की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी OROP 2 में और OROP 3 में। और उन्होंने बताया कि देश की जो शरीर इसके लिए 17 से 18 साल की उम्र में जो ऐसा क्या वो कर दिया कि 17 से 18 साल के में सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं, तो उनके बाद में उन्होंने बताया है कि भाई ये जो है इनका बाकी जो फैक्टर लगे थे वो इसमें दिखा रखे हैं कि भाई जो सबसे लोएस्ट फैक्टर था 2.57 वो फैक्टर जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। अगला है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दी सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन जो अपने को सर्विस पेंशन मिल रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं वो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। ये सारा एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है इस सर्विस पेंशन में अंतर आ गया, क्या क्या कमियां रह गई। और इन कमियों के दौरान जितना भी अपना एक्स ग्रुप वगैरह सारा है उस कमेटी में इसमें आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब अगला दिया है इन्होंने OROP बेनिफिट गिवन टू ऑल प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। ये मुद्दा उठाया है कि भाई जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं उनको OROP देनी चाहिए। उन्होंने बोला है श्रीमान जी जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कलर सर्विस करके आए जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्री मेच्योर रिटायर आए सैनिकों को ही एक रैंक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 1 जुलाई 2014 को बाद प्री मेच्योर रिटायर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रीमान जी जवान कभी भी प्री मेच्योर नहीं होते हैं प्रीमेच्योर नहीं होते हैं क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 मतलब 15 सर्विस प्लस 2 का एग्रीमेंट तो पहले साइन करवाया जाता है। तो जबकि आगे बताया इन्होंने अधिकारी साहिबान के बताया कि भाई उनका जो 18 होता है। तो इस प्रकार से श्रीमान जी जवान हमारी मांग है कि सभी जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। आगे उठाया है इन्होंने MSP का मामला। ये पूरा डिटेल में मामला बता रखा है MSP का कि भाई MSP कैसे लागू की थी। पहले कितना था, 1000 रुपया था, फिर 2000 रुपया हुआ और फिर जो 5200 रुपया कर दिया। और ये MSP बहुत कम लागू कर दी, खासकर जेसीओज के लिए इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जेसीओज को जो है PBOR में शामिल कर दिया गया। 7th पे कमीशन से पहले जेसीओज को 7th पे कमीशन ने PBOR मान करके जवानों के साथ में उसको MSP लागू कर दी गई, जिससे कि जेसीओज की पेंशन जो है बिल्कुल भी OROP 2 OROP 3 में नहीं बढ़ी। क्योंकि जेसीओज की पेंशन जो है जो 2014 से पहले जो जेसीओज आए हैं उनकी पेंशन है 32,526 और 2014 के बाद में जो OROP 3 लागू हुई है इसमें जेसीओज की पेंशन जो 30 साल में है वो 31,500 है और 28 में तो उससे भी कम है। तो इस प्रकार से जो है जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ी है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। आगे ये था ऑनरी रैंक का पेंशन। तो ये ऑनरी रैंक पेंशन का जो मामला था ये भी काफ़ी अच्छी तरह समझाया गया है इसमें। उन्होंने बताया श्रीमान जी ऑनरी रैंक जवानों को अपने आचरण और उच्च दर्जे की सर्विस करने के लिए अवेज में दिया जाता है। पाल लीजिए। इसलिए ऑनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जानी चाहिए, लेकिन इस समय उन्हें एक रैंक के जरिए पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने समझाया है
कि ऑनरी रैंक की जो पेंशन है ये जो है उन जवानों को ऑनरी रैंक की पेंशन अच्छे आचरण, जो जवान जो है अच्छे आचरण करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, अपनी सेवा करते हैं पूर्ण सक्रिय भाव से, तब जो है उनको ऑनरी रैंक की पेंशन दी जाती है। ऑनरी रैंक का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इस ऑनरी रैंक की पेंशन उसके बराबर दी जानी चाहिए, लेकिन इस समय जो है उन्हें उस रैंक की ऑनरी पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है। वो क्या कि नीचे रैंक की पेंशन दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है। ऑनरी रैंक की पेंशन को मजाक कर बना दिया गया है, ऑनरी रैंक को मजाक बना दिया गया है कि भाई ऑनरी रैंक तो दिया जा रहा है सिपाही को, सूबेदार साहब को ऑनरी रैंक दे दिया, लेकिन सूबेदार साहब को नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। सूबेदार मेजर साहब को जो ऑनरी रैंक दे दिया, लेकिन उसको भी जो है सूबेदार की पेंशन मिल रही है। सूबेदार मेजर को ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया है, लेकिन उसको सूबेदार मेजर की पेंशन मिल रही है। ऑनरी कैप्टन का रैंक दे दिया गया, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिल रही है। हवलदार का रैंक दे दिया गया ऑनरी, लेकिन उसको जो है नायक की पेंशन मिल रही है। इस प्रकार से समझाया गया है कि नीचे पेंशन दी गई है और ऑनरी रैंक का मजाक बना दिया गया है। हमारी मांग है कि ऑनरी रैंक पेंशन उस रैंक के बराबर दी जाए जो कि उनका हक बनता है। तो साथियों, मेन मुद्दा था अपना ऑनरी रैंक का, ये बहुत पहले से मैंने उठाया था और ये बात पूरी ऐसे की ऐसी इसमें लिखी गई है, और ये मुझे पता है कि 90% जो है ये ऑनरी रैंक का जो है पेंशन आपको लागू हो जाएगा। अगला उठाया साथियों ने रिजर्व पेंशनर। रिजर्व पेंशनर की मांग भी जो है 1962-65 और 1971 की लड़ाई के बाद बहुत से जवानों को रिजर्व भेज दिया गया था 7-8 साल की 10 साल की सर्विस में, तो उनको अभी जो है पूरी पेंशन नहीं मिल रही है, मात्र 9,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। तो जबकि जो है उनको पेंशन ज़्यादा मिलने चाहिए, तो ये मुद्दा भी उठा गया है। साथियों, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा में गया हुआ था, तो वहाँ से जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक से नहीं कर रहा हूँ। बाकी बाद में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अगला मामला है साथियों एमएसपी का मामला। एमएसपी का मामला भी जो है ये पूरा जोर शोर से उठाया गया है इसमें, कि पहले एमएसपी 1000 थी, उसके बाद में पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ऑनरी रैंक का मामला समझा दिया है, रिजर्व का मामला समझा दिया आपको मैंने। और साथियों आगे उठाया गया है कि जवान आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द सिक्योरिटी एजेंसीज। वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अंदर जवानों के साथ में एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब उनको कम पेंशन दी जाती है, ज़्यादा काम लिया जाता है, 12 घंटे काम लिया जाता है और कम से कम पेंशन दी जाती है। ये मामला भी उसमें उठाया गया है। उनके पेंशन उनके ऊपर जो 35,000 रुपया क्लेम किया जाता है और 9,000 से 15,000 रुपये उनको वो तनख्वाह दी जाती है और 12-12 घंटे काम लिया जाता है, ये भी दिखाया है इसमें साथियों। अगला है करप्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ये दिखाया है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। साथियों डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बहुत अच्छा तरह इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा डिटेल में दिया गया है कि किस प्रकार से कितनी कितनी डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए। तो साथियों इसको जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये देखो ये सारा जो है डिसेबिलिटी पेंशन इसमें दर्शाया हुआ है। ये जवान की जो डिसेबिलिटी पेंशन है ये सारी इसमें दर्शाई गई है। तो बोला हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन भी जवानों को अफसर साहिबान के बराबर मिल जानी चाहिए। और डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दी जवान 8th पे कमीशन, बड़ी अच्छी मांग की है साथियों। ये उन्होंने मांग किया है कि भाई जो 8th पे कमीशन बैठेगा उसमें हमारे जवानों का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें जवानों का रिप्रेजेंटेटिव होने से कोई उसमें बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है हमारे जवानों का भी रिप्रेजेंटेटिव साथियों इसमें बताना चाहिए। तो ये बताया है कि भाई जो है सेना में जो है ये बताया है कितने अफसर साहिबान है, कितने % जेसीओ साहिबान है, कितने अफसर साहिबान है, तो इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन इन विडो पेंशन, ये विडो पेंशन का मामला भी साथियों इसमें बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, आप इनको पढ़ सकते हो, ये डिटेल में दिया गया है ये। तो साथियों आप जो है इनको पढ़ सकते हो। पूर्व संगठनों के जो है इन्होंने सरकार को मांग पत्र दे दिया है। ये SP सिंह साहब है सोनदेव पूर्व सैनिक संगठन, तो इन्होंने मांग पत्र दे दिया। जंतर मंतर धरना दिया था एक दिन, सिर्फ सांकेतिक धरना, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये सभी वहाँ पर मांग पत्र दे दिया गया है। ये उस समय के है ये चित्र, तो ये चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दे सकते हो इसके अंदर जो भी चित्र है। बाकी हमारा जो है मकसद जो है सिर्फ आपको वीडियो के द्वारा ये समझाना था कि भाई आप लोग बोल रहे थे कि सैनिकों की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी वो
वो टीआर पूरे सैनिकों की तरफ से कोई टीआर कोई संगठन नहीं दे रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ जो आपको पूरे सैनिकों की तरफ से ये दिखाना था कि बस टीआर दे दी गई है सरकार के सामने। अब मानना सरकार की बात है, और आप लोगों ने जो कमेंट्स करके आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया, तो देखो आपकी बातें जितनी भी थी वो मैंने सारे के सारे वीडियो में रख दिए हैं। बाकी मेरा मकसद किसी से भेदभाव करने का नहीं है, ना किसी के बारे में अगेंस्ट में बोलने का है। हमारा मकसद सिर्फ होता है सही समाचार आपको पहुंचाने का, और आपके सही कमेंट्स आते हैं वो मैं ऊपर भेज देता हूं। किसी का भी कमेंट्स मैं रखता नहीं, अभी मेरे पास 5, 7, 10 साहिबान कमेंट्स आ रखे हैं, उन दिन वो कमेंट्स सारे दिन में वीडियो बना करके ऊपर तक भेज दूंगा। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मांगे आपकी ऊपर तक पहुंच सकें और सरकार इन पर ध्यान दे। साथियों, ये जो है सोशल मीडिया है या सारे सभी जगह ये जाते हैं वीडियो, सभी सुनते हैं, तो इनकी मांगों से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आज जो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ये समाचार है, खुशियां हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, आपको भी खुशी मिलेगी, हमारे को भी खुशी मिलेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching the video.